सुबह से रवि ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। एक एक करके वो अपनी सारी जरूरत की चीजें अपने बैग में रख रहा था। तभी उसकी माँ उससे पूछती है, अरे रवि, आज तो तुम बड़ी जल्दी उठ गए। मुझे तो तुम्हारी एक कॉलेज ट्रिप में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़? भला इसमें क्या गड़बड़ होगी माँ? हम सब कॉलेज के बच्चे एक साथ जा रहे हैं, वो भी टीचर के साथ। आप तो हमेशा ही मुझ पर शक करती रहती हो। क्योंकि तुम हमेशा सभी काम उल्टे करते हो रवि। देखो, मैं बताए दे रही हूँ, ध्यान से जाना और ध्यान से वापस आना। पहाड़ों पर जाना कोई खेल नहीं है। अरे हाँ मेरी माँ, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? रवि बैग लेकर घर से निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद देखता है कि आगे वाली गली में ही उसके दोस्त मीनाक्षी और श्याम खड़े थे। तीनों एक दूसरे को देखकर जोर से हंसते हैं। हम तीनों यहाँ पहुंच गए दोस्तों, यानी हम तीनों जा रहे हैं अपनी फेक कॉलेज ट्रिप पर। ये अरे मीनाक्षी, फेक कहाँ है? कॉलेज वाले भी तो ट्रिप पर जा ही रहे हैं, बस हम उनसे थोड़ा अलग जाएंगे और खुद की धमाकेदार ट्रिप करेंगे। हाँ, वैसे भी हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो ट्रिप पर ये प्रोफेसर लोग के पीछे पीछे घूमेंगे और रात को 8 बजते ही सो जाएंगे। अरे ट्रिप पर जाना है तो अच्छे से एंजॉय करेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे यार। तो चलो फिर दोस्तों, वरना हमारी बस छूट जाएगी। मीनाक्षी, रवि और श्याम ने अपने घर पर झूठ बोला था कि वो कॉलेज वालों के साथ ट्रिप पर जा रहे थे, जबकि सच तो कुछ और ही था। और उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये गलती उनके लिए कितनी भयानक साबित होने वाली थी। तीनों ने फैसला किया था कि वो उत्तराखंड के कंडोली नाम के गांव जाएंगे। ये सुंदर गांव पहाड़ पर था। रवि ने पहले ही सब कुछ ऑनलाइन चेक कर लिया था। पूरे गांव में सिर्फ एक ही कॉटेज था जो अक्सर खाली रहता था। रवि ने कॉटेज के मालिक को फोन करके बुकिंग भी करा ली थी। देखो दोस्तों, पहाड़ दिखने लगे। तुम दोनों एक्साइटेड हो ना अपनी इस ट्रिप के लिए? मगर रवि श्याम और मीनाक्षी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसे वीरान पहाड़ की चोटियां उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दूर दूर तक गांव दिखाई नहीं दे रहे थे। ये सब रवि को बड़ा अच्छा लग रहा था। पूरे 6 घंटे के सफर के बाद रवि, श्याम और मीनाक्षी अपने स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। बाहर शाम का अंधेरा आसमान में छाने लगा है और जैसे ही वो लोग बस से उतरते हैं, यहाँ तो घर नहीं दिखाई दे रहे हैं रवि, और ना ही कोई गांव वाला। बस ने हमें काफी पहले उतार दिया क्या? अरे नहीं श्यामू, हम सही उतरे हैं। गांव तक जाने के लिए ये जंगल वाले रास्ते से थोड़ा चलना पड़ेगा और फिर हमें हमारा कॉटेज दिख जाएगा। अच्छा, फिर तो जल्दी चलो, इससे पहले ज्यादा अंधेरा हो। यही सोचकर तीनों दोस्त उनके सामने जो पतला सा रास्ता जंगल से होकर गया था उस पर चलने लगते हैं। तीनों के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था और ये सब उन्हें बिल्कुल किसी एडवेंचर जैसा लग रहा था। लेकिन जब 1 घंटा लगातार चलने के बाद भी उन्हें गांव या अपना कॉटेज नजर नहीं आता तो उनका डर बढ़ने लगता है। रवि यार, 1 घंटे से चले जा रहे हैं, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? कहीं इस जंगल में भटक तो नहीं गए? अरे भटक नहीं सकते श्यामू, लौटने का एक ही रास्ता है। अगर लगेगा भटक रहे हैं तो वापस चलेंगे, मगर मुझे लगता है हम सही जा रहे हैं। थोड़ा और दूर चलने के बाद रवि, मीनाक्षी और श्यामू को एक बोर्ड दिखाई देता है। उस पर लिखा था माया कॉटेज, थोड़ी दूर पर। अरे तूने सही कहा था रवि, वो देख अपने कॉटेज का बोर्ड आखिरकार मिल ही गया। क्या क्या हमारे कॉटेज का यही नाम था? रुको अभी फोन में चेक कर लेता हूँ। रवि फोन खोलता है मगर उसमें बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। तभी तेज बादल गरजते हैं और तीनों दोस्त सहम जाते हैं। यही नाम तो बताया था ना तुमने रवि? और देखो, ये पहाड़ी इलाका है, कहीं बारिश शुरू हो गई और कुछ अनहोनी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो जल्दी वहां चलते हैं। रवि को मीनाक्षी की बात सही लगती है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ होता तब उनके घर वालों को भी उनके बारे में कभी पता न चलता। यही सोचकर तीनों दोस्त उस कॉटेज की तरफ चल देते हैं। थोड़ा आगे चलते ही उन्हें एक छोटा सा कॉटेज दिखाई देता है जिसकी हालत कुछ खास अच्छी तो नहीं थी। और इस वक्त मीनाक्षी, रवि, श्यामू को कुछ ना होने से यही बेहतर लग रहा था। कमाल है, फोन की तस्वीरों में तो एकदम नया सा लग रहा था और ये यहाँ सामने से कितना भूतिया सा लग रहा है। एक ही दिन में जाने हम कितने एडवेंचर करेंगे। पहले तो ट्रैकिंग कर ली और अब ये भूतिया कॉटेज में स्टे। अरे श्यामू, शुभ शुभ बोलो ना। तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कॉटेज का दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। ये देखकर तीनों एकदम चुप हो जाते हैं। तीनों के पास आकर वो दबी आवाज में कहती है, तुम तीनों का कमरा तैयार है। बारिश शुरू हो इसके पहले अंदर आ जाओ। सारी जरूरत की चीजें कॉटेज में ही मिल। इतना कहकर औरत दोबारा अंदर चली जाती है। तीनों उस औरत के पीछे अंदर जाते हैं। कॉटेज की एंट्रेंस किसी पुराने घर जैसी थी। वहीं पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। तीनों वहीं खड़े हो जाते हैं और उस औरत के दोबारा आने का इंतजार करने लगते हैं।
तभी अचानक से रिसेप्शन के पीछे जो दरवाजा था वो खुल जाता है और वही औरत वहां आ जाती है। उसके हाथ में एक ट्रे था। इसमें तुम्हारे कमरे की चाबियां हैं और नाश्ता। ओह वाह वाह आंटी, आपका शुक्रिया, हमें इसी की जरूरत थी। हॉल के आखिर में 3 कमरे हैं, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है आंटी, मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर औरत घूंघट को थोड़ा उठाती है और तीनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी, इतनी अजीब कि रवि को बेचैनी होने लगती है, मगर वो कुछ कहता इससे पहले औरत वापस उसी दरवाजे से जाने लगती है। क्या अभी यहाँ कॉटेज में और कोई नहीं है? और क्या पहले यहाँ कोई नहीं रुका? औरत बिना पीछे मुड़े कहती है, रुके थे, चले गए, अब तुम लोग जाओ। इतना कहकर वो औरत उस दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है। श्यामू, रवि, मीनाक्षी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर फिर भी वो अपने कमरों में चले जाते हैं। जब रवि फ्रेश होकर बाथरूम से निकलता है तो थोड़ी देर बाद रवि के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे अब तो सोने का वक्त हो गया। रवि दरवाजा खोलता है तो बाहर मीनाक्षी और श्याम खड़े थे और मीनाक्षी कुछ डरी हुई सी लग रही थी। अरे क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ? दोनों कमरे के अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा रवि। जब मैं अपने कमरे में गई तो मुझे नींद आने लगी, इसलिए मैं सो गई। मगर फिर मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा जिसमें हम इसी कॉटेज में थे। यही 3 कमरे थे, ये तुम्हारा कमरा, श्याम का कमरा और मेरा, लेकिन हम तीनों फांसी पर लटके हुए थे। हम मर चुके थे। क्या? चुप हो जाओ मीनाक्षी, ये सिर्फ एक सपना था। रवि, यही नहीं, जब मैं अपने कमरे में बैठा फोन पर माँ से बात कर रहा था तो मुझे वो ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में हो। मेरे बाथरूम में से किसी के गुनगुनाने की आवाजें आ रही थी, मगर जब मैंने चेक किया तो वहां कोई नहीं था। अच्छा, मगर दोस्तों मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। रवि के इतना कहते कॉलेज की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती हैं। बचाओ, देखो रवि, ये भ्रम नहीं, जरूर ये कॉटेज भूतिया है। लाइट्स अपने आप ऑफ ऑन हो रही थी कि तभी अचानक से वो पूरी तरह बंद हो जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। मैं लाइट्स का स्विच ऑन करके देखता हूँ। लेकिन जैसे ही श्याम लाइट्स के स्विच की तरफ बढ़ता है, अचानक से वो फिसल कर गिर जाता है और उसका सर सामने रखे शीशे वाली अलमारी से टकरा जाता है। ये कैसा शोर था श्याम, तुम ठीक तो? रवि अपने फोन की टॉर्च जलाता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि अलमारी का शीशा टूट चुका था। श्याम उठो, श्याम तुम ठीक तो? वो किसी ने मुझे धक्का दिया रवि। क्या? मगर यहाँ तो हमारे सिवा कोई नहीं है श्याम। चलो मैं टॉर्च दिखाती हूँ और दरवाजा खोलती हूँ रवि। मीनाक्षी दरवाजे की तरफ बढ़ती, मगर तभी अचानक से दरवाजे के बाहर हॉल से पायल की आवाज आने लगती है। पूरे कॉटेज में ये आवाज जोर जोर से गूंज रही थी। रवि, ये क्या है? कौन होगा बाहर? मुझे नहीं पता मीनाक्षी, मगर हमें जाना होगा। तुम श्याम को पकड़ो, मैं आगे बढ़ता हूँ। वो टॉर्च हॉल में आगे की तरफ करता है, मगर वहां कोई नहीं था। जल्दी चलो मीनाक्षी, श्याम को लेकर बाहर की तरफ जाओ। मीनाक्षी ऐसा ही करती है। रवि की धड़कन तेज हो जाती है और वो जल्दी से आगे बढ़ता है। मीनाक्षी और श्याम कॉटेज के एंट्रेंस तक पहुंच गए थे। वो भी आगे बढ़ता है, लेकिन देखता है कि रिसेप्शन के पीछे वाला दरवाजा जहां वो बूढ़ी औरत गई थी वो खुला हुआ था और अंदर से रोशनी आ रही थी। चलो रवि, अब फिर हमें वापस ही आना होगा। तुम चलो मीनाक्षी, मैं अभी आया। रवि धीमे से वो दरवाजा खोलता है और सामने का नजारा देखकर चौंक जाता है। कमरा पूरा खाली था, मगर वहां जमीन पर कुछ मोमबत्तियां रखी हुई थी। आउट ऐसे गोल निशान बने हुए जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां जादू टोना किया गया हो। रवि उल्टे पांव वहां से भागता है और बाहर निकलकर मीनाक्षी श्याम को भी कहता है, चलो जल्दी चलो, हम यहाँ दोबारा कभी नहीं लौटेंगे, इस गांव में भी नहीं। तीनों एक साथ दूसरी तरफ भागते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें गांव के बने घर दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग श्याम की हालत देखकर उनकी मदद करते हैं। अगले दिन पता चलता है कि जिस कॉटेज में वो लोग रुके थे वैसा कोई कॉटेज तो है ही नहीं, बल्कि उनके कॉटेज का नाम माया नहीं, साया कॉटेज था, जो गांव के अंदर ही था। ये बात मीनाक्षी, श्याम और रवि को बुरी तरह डरा देती है और वो अपनी ये कॉलेज ट्रिप कभी नहीं भूलते।